दोस्तों, आखिरकार अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल ही गई। और ऐसा पहली बार हुआ है एक मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए किसी को गिरफ्तार किया गया था। और ऐसा भी पहली बार हुआ है कि किसी को प्रचार के लिए किसी बड़े नेता को जमानत दी गई है सुप्रीम कोर्ट द्वारा। हालांकि ईडी का विरोध था, उनको जमानत न मिले। काफ़ी ज़्यादा ईडी की तरफ से इस पे जो है अपील की भी जा रही थी, लेकिन अंततः सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी। लेकिन उसके साथ कुछ शर्तें हैं जिसको हम बारीकी से समझेंगे। क्या पेच है आखिर इस जमानत में, आखिर इसका कितना फायदा मिलेगा आम आदमी पार्टी को। क्योंकि जब से गिरफ्तारी हुई थी अरविंद केजरीवाल की, आपको बता दें 21 मार्च को अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले मामले में गिरफ्तार किया गया था और तभी से लेके वो अभी तक जेल में बंद थे और तमाम जमानत की अर्जियां भी लग रही थी। इसके पहले संजय सिंह आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं, उनकी जमानत अभी कुछ दिन पहले ही हुई थी। इसके पहले भी जब दोनों लोग जेल में थे तो कहीं न कहीं सुनीता केजरीवाल, जो अरविंद केजरीवाल की पत्नी है, उन्होंने मोर्चा संभाला था, कार्यकर्ताओं को संबोधित करती थी। लेकिन संजय सिंह के आने से उनमें एक जान आई और फिर से अपने कार्यकर्ताओं के साथ जो है चुनाव प्रचार अभियान में जुट गए थे। और लेकिन अरविंद केजरीवाल का आना, कह सकते हैं कि एक ऊर्जा उनके कार्यकर्ताओं में, उनकी पार्टी में एक ऊर्जा मिली है। और सुप्रीम कोर्ट की तरफ का ये फैसला जो है, इसका काफ़ी ज़्यादा विरोध जो है कि ईडी द्वारा किया गया था कि ऐसा कभी नहीं हुआ है। तमाम दलीलें भी दी गई थी किसानों को लेके या बहुत सारी चीज़ों को लेके, जो और भी जेल में लोग बंद हैं जिनको जमानत नहीं मिली अभी तक, ये बहुत सारी दलीलें दी गई थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का साफ तौर पर यही कहना था कि कोई इतना बड़ा चेहरा, इतना बड़ा नेता है तो वो चुनाव बिल्कुल प्रचार कर सकता है और उसको करना भी चाहिए। पूरे देश की जनता सुन रही है, उसको उसको सुनना चाहिए। इस महापर्व में उसको जेल में नहीं रखा जा सकता, इसलिए जो है कि जमानत दी गई सुप्रीम कोर्ट द्वारा। हालांकि ईडी बिल्कुल नहीं चाहती थी कि अरविंद केजरीवाल को जमानत मिले। लेकिन आप गौर कीजिएगा दो तीन बातों पे। ईडी से जो सवाल किए थे सुप्रीम कोर्ट ने, उन्होंने कहा था कि जो गिरफ्तारी 21 मार्च को हुई थी, चूंकि हाल ही में जो है कि चुनाव की घोषणा हुई थी, तो उससे पहले भी गिरफ्तारी हो सकती थी। चुनाव की घोषणा से पहले भी गिरफ्तारी हो सकती थी, तो क्यों चुनाव के आसपास गिरफ्तारी हुई। और इसके अगर घोषणा हो भी गई तो इनकी गिरफ्तारी बाद में भी हो सकती थी। ये सारी चीज़ें जो है कि ईडी से सवाल किए गए थे सुप्रीम कोर्ट द्वारा। मुझे लगता है कहीं न कहीं इसको आधार भी बनाया गया था और कहीं न कहीं सुप्रीम कोर्ट को भी कहीं न कहीं कुछ लगता है कि नहीं, इसमें कुछ फाउल प्ले हो सकता है। अब ये तो खैर कोर्ट में मामला है, क्या चीज़ें होंगी क्या नहीं होंगी ये तो बात की बात है। और इस पे बहुत सारी एविडेंस होंगे, कोर्ट को लगेगा मिलेंगे तो बात की बात है, क्या फैसला आता है क्या नहीं फैसला आता है। लेकिन इसमें एक पेच है, जो जमानत मिली है अरविंद केजरीवाल को, उसमें एक पेच ये है कि जब तक चुनाव ये चलेगा, क्योंकि 4 जून को काउंटिंग होनी है, तो उसमें वो बाहर नहीं रहेंगे। सीधे तौर पे जो है कि पेच इसमें ये फंसा है कि अरविंद केजरीवाल को कुछ शर्तें दी गई हैं कि उसी शर्त पे जमानत भी मिली है। उनको अपने दफ्तर नहीं जाना है, किसी फाइल पे साइन नहीं करनी है मुख्यमंत्री की हैसियत से। आप सोचो, मुख्यमंत्री की हैसियत से कोई किसी फाइल पे साइन नहीं करनी है, अपने दफ्तर नहीं जाना है। और जो कि किसी तरीके के जो गवाह हैं, वो केस से जुड़े जो भी गवाह हैं, उनसे उनको बातचीत नहीं करनी है। तो तमाम जो है उनके ऊपर बाउंडेशन भी है, ऐसा नहीं है। लेकिन जो प्रचार की जहाँ तक बात है, वो रैली कर सकते हैं, रोड शो कर सकते हैं, या जिस तरीके से सारे लोग प्रचार कर रहे हैं उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कोई पाबंदी नहीं लगाई है। उसी बाकी नेताओं की तरह वो अपना कैंपेन कर सकते हैं, अपनी रैली कर सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है रियायत दी गई है सुप्रीम कोर्ट द्वारा। लेकिन ये है कि उनको 2 जून को फिर तिहाड़ जेल में जाके सरेंडर करना पड़ेगा। ये है पेच। हालांकि अरविंद केजरीवाल की तरफ से ये चीज़ें बोली जा रही थी कि 4 जून के बाद उनको सरेंडर करने के लिए बोला जाए, लेकिन इस पे जो है कि सुप्रीम कोर्ट सहमत नहीं हुआ। और कहीं कि उसको लगता था कि इससे जो है कुछ और प्रभावित हो सकता है, या जो भी निर्णय रहा और जो भी सोचा होगा सुप्रीम कोर्ट के जजों ने। लेकिन ये है कि इसमें पेच यही है कि 2 तारीख को 1 जून तक उनको जमानत मिली है और 1 जून के बाद जो है कि वो फिर से तिहाड़ जेल में सरेंडर करेंगे। पहली बार ऐसा हुआ है कि
किसी नेता को मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए गिरफ्तारी भी उसकी हुई है और उसको जमानत भी मिली। ये चीज़ें पहली बार हुई हैं। और अब कह सकते हैं कि जो विपक्षी दल हैं, कह सकते हैं भारतीय जनता पार्टी या और भी विपक्षी लोग जो हैं आम आदमी पार्टी के, वो इस पे तो अभी उंगली उठा रहे हैं फिलहाल, लेकिन जश्न का माहौल आम आदमी पार्टी में है। और गठबंधन की अगर बात करें तो गठबंधन को अब कह सकते हैं एक नई ऊर्जा मिली है, क्योंकि बहुत बड़ा चेहरा अरविंद केजरीवाल है। खासकर दिल्ली और पंजाब में काफ़ी ज़्यादा लोकप्रियता उनकी है। तो कहीं न कहीं जो है कि गठबंधन को इससे फ़ायदा होगा और कुछ सिंपैथी भी है, क्योंकि सुनीता केजरीवाल घूम घूम के मोर्चा संभाले थी, प्रचार भी कर रही थी। और अभी तो खैर इस मामले में कितने सबूत ईडी के पास हैं, सीबीआई किस तरीके के सबूत पेश करती है, या कितना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट फिलहाल होता है, आता है इसमें अरविंद केजरीवाल का, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि बहुत ज़्यादा राहत है आम आदमी पार्टी को, क्योंकि बड़े नेता हैं, बड़े लीडर हैं और उनका इस टाइम पे, चुनाव के टाइम में छूट कराना और प्रचार करना इतना बहुत ज़्यादा मायने रखता है। और मुझे लगता है इससे चुनाव पे काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है। फिलहाल इस बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।